हेलो साथियों, आज हम लोग कुछ देखते हैं क्वेश्चन जो कि क्लासिफिकेशन से रिलेटेड हैं, जबकि ये विशेष रूप से जो हैं वो मोनेरा से ये सभी क्वेश्चन जो हैं आपको अधिक से अधिक मिलेंगे। तो देखते हैं, एक एक करके क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि विच वन बिलोंग टू मोनेरा से कौन रिलेटेड है। अमीबा तो आप जान रहे हैं, प्रोटोजोआ, और ये इस्चेरिचिया जो है यही मोनेरा से रिलेटेड है। तो इसमें ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, ए नॉन फोटोसिंथेटिक एरोबिक नाइट्रोजन फिक्सिंग सॉइल बैक्टीरियम इज नॉन फोटोसिंथेटिक एरोबिक कह रहा है। तो इसका तात्पर्य ये है कि यहाँ पर ये फ्री लिविंग से रिलेटेड है, और फ्री लिविंग जो होता है वो क्या है, वो एजोटोबैक्टर है। ठीक, एजोटोबैक्टर। चलिए देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। द मेन डिफरेंस इन ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया रेसिडेस इन देयर, यानी ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में जो मेन डिफरेंस किसका होता है, तो वो सेल वॉल का ही मेन डिफरेंस होता है। ठीक, सेल वॉल इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। बैक्टीरिया लैक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बिकॉज देयर इज अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। बैक्टीरिया में लैक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, यानी अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बैक्टीरिया में देखने को नहीं मिलता, क्यों, ऐसा पूछा गया है। तो फर्स्ट ऑप्शन देखिए, नाइदर सिनगैमी नॉर रिडक्शन डिवीजन। तो इसका तो फर्स्ट ही हो जाएगा। ठीक, इसमें और जो ऑप्शन हैं वो डिस्टिंक्ट क्रोमोसोम आर एब्सेंट, ऐसी कोई बात नहीं। ठीक, इसमें जो ऑप्शन ए ही है वही करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेम द ऑर्गेनिज्म विच डू नॉट डिराइव एनर्जी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम सन, यानी सूर्य से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप में ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो एनर्जी को डिराइव नहीं करता है ना। तो इसमें कौन ऐसा है, तो देखिए इसमें केमोसिंथेटिक बैक्टीरिया जो होता है यही जो है ये डू नॉट डिराइव एनर्जी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम सन। तो कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया, इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन, जीनोफोर बैक्टीरियल जीनोम और न्यूक्लियोइड इज मेड ऑफ। जीनोफोर बैक्टीरियम जो आपको यहाँ देखने को मिल रहा है, ये क्या होगा। जीनोफोर बैक्टीरियल जीनोम और न्यूक्लियोइड इज मेड ऑफ हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन्स। और भी ऑप्शन देखते हैं, हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन। बी ऑप्शन दिया है कि आरएनए एंड हिस्टोन्स, ए सिंगल डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, यही करेक्ट होगा इसमें। ठीक, इसमें ये सी वाला ऑप्शन जो है यही करेक्ट होगा। क्वेश्चन एक बार देख लीजिए, जीनोफोर बैक्टीरियल जीनोम और न्यूक्लियोइड इज मेड ऑफ, हाँ ठीक, यही सही है, ए सिंगल डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस्चेरिचिया कोलाई इज यूज्ड एक्सटेंसिवली इन बायोलॉजिकल रिसर्च एज इट इज। इस्चेरिचिया कोलाई जो है यह बायोलॉजिकल रिसर्च में इसका उपयोग होता है, ऐसा क्यों, तो क्योंकि इसको आसानी से इसका कल्चर किया जाता है, तो ईजिली कल्चर्ड। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। रिकेट्सिया कॉन्स्टिट्यूट ए ग्रुप अंडर। रिकेट्सिया किस ग्रुप के अंतर्गत आता है,
तो ये रिकेट्सिया जो है ये बैक्टीरिया के अंतर्गत आ जाता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म एंटीबायोटिक वाज फर्स्ट यूज्ड बाय, द टर्म एंटीबायोटिक वाज फर्स्ट यूज्ड बाय, तो ये वैक्समैन के द्वारा एंटीबायोटिक टर्म जो है सबसे पहले प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेम्परेचर टॉलरेंस ऑफ थर्मल ब्लू ग्रीन एल्गी इज ड्यू टू, बीजीए यानी ब्लू ग्रीन एल्गी जो है ये टेम्परेचर टॉलरेंस, टेम्परेचर को ये सह सकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसका जो सेल वॉल स्ट्रक्चर, हाँ सेल वॉल स्ट्रक्चर के कारण। ठीक, यही ए ऑप्शन ही करेक्ट होगा। ठीक, ऑर्गेनाइजेशन, माइटोकॉन्ड्रियल स्ट्रक्चर ये सब नहीं होंगे, यही आपका ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉन सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सर्स आर, नॉन सिम्बायोटिक, ध्यान दें, यानी इसका मतलब है कि नॉन सिम्बायोटिक का तात्पर्य यहाँ फ्री लिविंग से रिलेशन है, तो निश्चित रूप से इसका क्या हो जाएगा, ए ही हो जाएगा, एजेटोबैक्टर। ठीक, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन, आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नाइट्रोजन फिक्सर सॉइल ऑर्गेनिज्म्स बिलोंग टू, सॉइल ऑर्गेनिज्म जो हैं ये किससे बिलोंग करते हैं, तो बैक्टीरिया जो है, बैक्टीरिया, इसमें ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, द प्लाज्मिड हेल्प इन रेस्पिरेशन, genes found inside nucleus is a component of cell wall of bacteria, is the genetic part in addition to DNA in microorganism, तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा। प्लाज्मिड इज जेनेटिक पार्ट इन एडिशन टू DNA इन माइक्रोऑर्गेनिज्म। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, एजेटोबैक्टर एंड बैसिलस पॉलीमिक्सा आर द एग्जाम्पल ऑफ, Azotobacter and Bacillus polymixa are the example of symbiotic nitrogen fixers, non-symbiotic nitrogen fixer, non-symbiotic। ठीक, non-symbiotic क्योंकि ये फ्री लिविंग होते हैं तो non-symbiotic होंगे। ठीक। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, इन बैक्टीरियल क्रोमोसोम्स द न्यूक्लिक एसिड पॉलीमर्स आर, इन बैक्टीरियल क्रोमोसोम्स न्यूक्लिक एसिड पॉलीमर्स आर, न्यूक्लिक एसिड पॉलीमर्स जो होते हैं बैक्टीरियल में वो सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल होते हैं, सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल। ठीक। सिक्स फैक्टर इन बैक्टीरिया इज, सिक्स फैक्टर इन बैक्टीरिया इज क्रोमोसोमल रेप्लिकेशन, एफ आर एन ए इसका होता है। ठीक, सिक्स फैक्टर इन बैक्टीरिया इज एफ रेप्लिकॉन, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। सिक्स फैक्टर इन बैक्टीरिया इज एफ रेप्लिकॉन। द साइट ऑफ रेस्पिरेशन इन बैक्टीरिया इज, द साइट ऑफ रेस्पिरेशन इन बैक्टीरिया इज, बैक्टीरिया में रेस्पिरेशन का जो साइट है वो मीसोसोम होता है। क्या होगा? मीसोसोम होता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, द हेरिडिटरी मटेरियल प्रेजेंट इन द बैक्टीरियम इश्चेरिचिया कोलाई इज, हेरिडिटरी मटेरियल जो इश्चेरिचिया कोलाई होता है इसमें होगा क्या? तो इसमें देखिए डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, सिंगल स्टैंडर्ड होगा नहीं, डीऑक्सीराइबोज होगा नहीं, डबल स्टैंडर्ड डीएनए ऑप्शन सी सही होगा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, द मेन रोल ऑफ बैक्टीरिया इन द कार्बन साइकिल इन्वॉल्व्स, द मेन रोल ऑफ बैक्टीरिया इन द कार्बन साइकिल इन्वॉल्व्स फोटोसिंथेसिस,
कीमोसिंथेसिस, डाइजेशन और ब्रेक डाउन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक, ये ऑप्शन सी करेक्ट होगा। डाइजेशन और ब्रेक डाउन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये मेन रोल होता है बैक्टीरिया का कार्बन साइकिल में। ठीक, तो ये क्वेश्चन नंबर 19 है। 20 क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, टू बैक्टीरिया फाउंड टू बी वेरी यूजफुल in genetic engineering experiments are। Two bacteria found to be very यूजफुल इन जेनेटिक इंजीनियरिंग एक्सपेरिमेंट्स आर। एक तो स्चेरिचिया है ही, ये जानते रहिए, और दूसरा है एग्रोबैक्टीरियम। तो ऑप्शन ए ही करेक्ट हो जाएगा, स्चेरिचिया कोलाई एंड एग्रोबैक्टीरियम, ये ऑप्शन ए करेक्ट होगा। 21 क्वेश्चन, ट्रांसफ़र ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अनदर इन द ट्रांसडक्शन process is through transfer of genetic information from one bacterium to another in the transduction process is through। तो ये देखिए कॉन्जुगेशन तो होगा नहीं, बैक्टीरियोफेजेज रिलीज्ड फ्रॉम द डोनर बैक्टीरियम स्ट्रेन। यस, ये ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ठीक, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22, ए फ्यू ऑर्गेनिज्म्स आर नोन टू ग्रो एंड मल्टीप्लाई एट टेम्परेचर ऑफ 100 to 105 डिग्री सेल्सियस। 100 से 105 डिग्री सेल्सियस तक ये इतने टेम्परेचर पर बैक्टीरिया क्या करते हैं, वो ग्रो कर सकते हैं। दे बिलोंग टू मैराइन आर्कीबैक्टीरिया, थर्मोफिलिक सल्फर बैक्टीरिया, हॉट स्प्रिंग ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया, थर्मोफिलिक सवेरियल फंगी। तो इसमें देखिए जो सल्फर बैक्टीरिया होता है, थर्मोफिलिक सल्फर बैक्टीरिया, ये ऑप्शन बी होगा, जो 100 से 105 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर भी ये क्या कर सकता है, ग्रो एंड मल्टीप्लाई। ठीक, ये वृद्धि कर सकता है और ये गुणित हो सकता है। ठीक, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म्स यील्ड ऑफ राइस हैज बीन इंक्रीज्ड। तो देखिए इसमें क्या दिया है, एनाबीना, बैसिलस पैपिली, सिस्बानिया, बैसिलस पॉलीमिक्सा। तो एनाबीना जो है, एनाबीना यही एक ऑर्गेनिज्म है जो राइस के प्रोडक्शन को क्या करता है, इंक्रीज कर देता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 24, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है पिगमेंट सिन। फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में कौन सा पिगमेंट होता है, तो ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, क्रोमैटोफोर्स। यस, क्रोमैटोफोर्स होता है। फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया जो होते हैं उनमें क्या होगा, क्रोमैटोफोर्स होता है। ठीक, प्लाज्मिड है। प्लाज्मिड क्या है, प्लाज्मिड ये फ्रैगमेंट्स ऑफ डीएनए विच एक्ट एज वेक्टर। यस, ऑप्शन ए ही करेक्ट होगा। प्लाज्मिड जो है ये फ्रैगमेंट्स ऑफ डीएनए का फ्रैगमेंट्स होता है, विच एक्ट एज वेक्टर, जो वेक्टर की तरह ये कार्य करता है। व्हाट इज़ ट्रू फॉर साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया के लिए क्या इसमें सही है, ऑक्सीजेनिक विथ नाइट्रोजिनेज। इसमें तो ऑप्शन ए ही सही हो गया, यही सही है, ऑक्सीजेनिक विथ नाइट्रोजिनेज होता है ये। ठीक है, देखते हैं, वही ऑप्शन यही करेक्ट हो गया था, तो और ऑप्शन देखने की ज़रूरत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ ट्रू फॉर आर्कीबैक्टीरिया। आर्कीबैक्टीरिया के लिए क्या इसमें सही है, ऑल हेलोफाइल्स, नहीं ऐसा तो है नहीं, ऑल फोटोसिंथेटिक,
ऑल फोटोसिंथेटिक भी नहीं होते, ऑल फॉसिल्स भी नहीं होते, ओल्डेस्ट लिविंग बीइंग्स हैं ये। आर्कीबैक्टीरिया जो हैं ये क्या हैं, ओल्डेस्ट लिविंग बीइंग्स हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दी सेमी लॉग ऑफ पर मिनट ग्रोविंग बैक्टीरिया इज प्लॉटेड अगेंस्ट टाइम, व्हाट विल बी दी शेप ऑफ ग्राफ। ग्राफ का जो शेप होगा वो क्या होगा, सेमी लॉग ऑफ पर मिनट ग्रोविंग बैक्टीरिया इज प्लॉटेड अगेंस्ट टाइम, व्हाट विल बी दी शेप ऑफ ग्राफ। तो ग्राफ का जो शेप होगा सिग्मॉइड तो होगा नहीं, जब पर मिनट ये ग्रोविंग बैक्टीरिया प्लॉट करेंगे समय के अकॉर्डिंग। हाइपरबोल नहीं, एसेंडिंग स्ट्रेट लाइन। देखिए ये बढ़ते हुए कुछ इस तरीके से ग्राफ जब आप दिखाएंगे ऐसे बढ़ते हुए, ठीक, स्ट्रेट लाइन होगा, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर बैक्टीरियल ट्रांसडक्शन। बैक्टीरियल ट्रांसडक्शन विच स्टेटमेंट इसमें कौन सा सही है, बैक्टीरियल ट्रांसडक्शन को जो शो करता हो। तो देखिए, ट्रांसफ़र ऑफ सम जीन्स फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनदर बैक्टीरिया थ्रू वायरस। ट्रांसफ़र ऑफ सम जीन्स फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनदर बैक्टीरिया थ्रू वायरस, इसका तो ऑप्शन ए ही सही है ना, क्योंकि वन बैक्टीरिया टू अनदर बैक्टीरिया ये थ्रू वायरस के थ्रू ही करता है, कॉन्जुगेशन तो करेगा नहीं, आफ्टर डीएनए डायरेक्टली होगा नहीं, तो यही ऑप्शन यही करेक्ट है। इन बैक्टीरिया प्लाज्मिडीज, बैक्टीरिया में प्लाज्मिड है क्या, प्लाज्मिड क्या होता है, तो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल होता है। प्लाज्मिड क्या है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल, तो इसमें ऑप्शन ए करेक्ट होगा। विच बैक्टीरिया इज यूटिलाइज्ड इन गोबर गैस प्लांट। गोबर गैस प्लांट में कौन सा बैक्टीरिया प्रयोग में लिया जाता है, तो मिथेनोजेंस जो है, ये मिथेनोजेंस जो देख रहे हैं कि वहाँ से मीथेन गैस भी निकलती है ना, गोबर गैस, तो पता है ऑप्शन ए सही होगा। चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेजेज ऑफ ग्रोथ कर्व फॉर बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के लिए इसमें करेक्ट सीक्वेंस ग्रोथ का देखना है, तो क्या होगा, लैग, हाँ लैग है, लैग लॉग स्टेशनरी डिक्लाइन फेज, ठीक, पहला ही करेक्ट है, इसमें ऑप्शन ए करेक्ट है, लैग लॉग स्टेशनरी डिक्लाइन फेज, ठीक। क्रोमोसोम्स इन ए बैक्टीरियल सेल कैन बी 1 2 3 in number. Chromosomes in a bacterial cell can be 1 2 3 in numbers and, तो इसमें देखिए कैन बी सर्कुलर एज वेल एज लीनियर विद इन दी सेल सेम सेल, ये तो होगा नहीं। क्रोमोसोम्स इन बैक्टीरियल सेल कैन बी 1 2 3 in number, 1 2 3 in number एंड, तो देखिए इसमें आर ऑलवेज सर्कुलर, यस यही बी ऑप्शन सही है, हमेशा सर्कुलर होता है, हमेशा वृत्तीय होता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। द मोस्ट थॉरोली स्टडीड ऑफ द नॉन बैक्टीरियम प्लांट इंटरेक्शन इज। द मोस्ट थॉरोली स्टडीड ऑफ द नॉन बैक्टीरियम प्लांट, तो ये साइनोबैक्टीरियल सिम्बायोसिस विथ द सम एक्वेटिक फर्न, गॉल फॉर्मेशन ऑन सर्टेन एंजियोस्पर्म्स बाय एंजियोबैक्टीरियम, यस एंजियोबैक्टीरियम, गॉल फॉर्मेशन ऑन सर्टेन एंजियोस्पर्म्स बाय एग्रोबैक्टीरियम, ये ऑप्शन बी करेक्ट होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड, इसमें से ऐसा कौन है जो करेक्टली मैच्ड नहीं है।
स्ट्रेप्टोमाइसिस जो है ये तो एंटीबायोटिक है, स्ट्रेप्टोमाइसिस है ना। ट्यूबरकुलोसिस टीबी में इसका उपयोग किया जाता है। सिरेटिया ड्रग एडिक्शन, हाँ यही बी ही सही होगा, यही करेक्टली मैच नहीं है। स्पाइरुलिना जो है ये सिंगल सेल प्रोटीन होता है, और राइजोबियम ये बायो फर्टिलाइजर है। तो ये ऑप्शन बी जो है यही करेक्टली मैच नहीं था। फॉर रेस्टिंग ऑफ जूट द फर्मेंटिंग माइक्रोब यूज्ड इज, रेस्टिंग ऑफ जूट द फर्मेंटिंग माइक्रोब यूज्ड इज मेथोफिलिक बैक्टीरिया, ब्यूटायरिक एसिड बैक्टीरिया जो है फॉर रेस्टिंग ऑफ जूट द फर्मेंटिंग माइक्रोब यूज्ड इज, यही भी सही होगा। हेलिकोबैक्टर पाइलोरी होगा नहीं, स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस भी नहीं होगा। इसमें ब्यूटायरिक एसिड बैक्टीरिया जो है यही रेस्टिंग ऑफ जूट एंड फर्मेंटिंग माइक्रोब के लिए यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कंसर्निंग द एक्टिनोमाइसिटीज फिलामेंटस सॉइल बैक्टीरियम एंड फ्रैंकिया आर करेक्ट, सभी इसमें सही है एक्सेप्ट दैट फ्रैंकिया के लिए इसमें एक छोड़ करके। तो इसमें क्या है, कैन इंड्यूस रूट नोड्यूल ऑन मेनी प्लांट स्पीसीज, ये तो ठीक है। कैन नॉट फिक्स नाइट्रोजन इन द फ्री लिविंग स्टेट में फ्रैंकिया, हाँ यही बी इसमें सही होगा, बी ठीक है। देखिए इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा, बी सही होगा। ये फ्रैंकिया के लिए यहाँ पूछा है, एक्सेप्ट पूछा है, तो कैन नॉट फिक्स नाइट्रोजन इन फ्री लिविंग स्टेट, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, बेसोफिलिक प्रोकैरियोट्स ग्रो slowly in highly alkaline frozen lakes at high altitude, occur in water containing high concentration of barium hydroxide, grow and multiply in very deep marine sediments, readily grow on divides in seawater enriched in any soluble salt of बेरियम। तो इसमें देखिए ग्रो एंड मल्टीप्लाई इन वेरी डीप मैराइन सेडिमेंट्स, सी ऑप्शन होगा। बेसोफिलिक प्रोकैरियोट्स के लिए ये ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 39, विच एंटीबायोटिक इनहिबिट्स द इंटरेक्शन बिटवीन ट्रांसफर आरएनए एंड mRNA during bacterial protein synthesis, which antibiotic inhibits interaction between tRNA and mRNA during bacterial protein synthesis। देखिए बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस में इसमें क्या नियोमाइसिन होगा, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रामाइसिन या इरिथ्रोमाइसिन होगा। तो इसमें देखिए जो नियोमाइसिन आप देख रहे हैं, नियोमाइसिन यही सही होगा। एंटीबायोटिक इनहिबिट इंटरेक्शन बिटवीन टीआरएनए एमआरएनए, जब बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस होता है तो यही क्या करता है, ये इनहिबिट करता है ना, ये प्रतिरोधित करता है नियोमाइसिन। द बैक्टीरियम क्लोस्ट्रीडियम बोट्यूलिनम that causes botulism is, तो इसमें ए फैकल्टेटिव एनेरोब या ऑब्लिगेट एनेरोब होता है, ठीक। क्लोस्ट्रीडियम बोट्यूलिनम, तो ये जानते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 41, विच वन ऑफ द फॉलोइंग
पेयर्स इज नॉट करेक्ट मैच्ड, इसमें करेक्टली मैच्ड नहीं है। तो देखते हैं कौन सा। मेथेनोजेंस गोबर गैस, ये तो सही है। यीस्ट इथेनॉल, ये कन्वर्ट करता है। स्ट्रेप्टोमाइसिटीज एंटीबायोटिक भी है। कॉलीफर्स विनेगर, यही सही नहीं है, तो यही सही। आप यही मतलब यहाँ नॉट पूछा है ना, तो यही डी वाला इसमें क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट माइकोप्लाज्मा इज रॉन्ग। माइकोप्लाज्मा के अकॉर्डिंग इसमें कौन सा जो है वो रॉन्ग है। दे आर आल्सो कॉल्ड पीपीएलओ, ठीक, ये तो पीपीएलओ कहा जाता है। प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। दे आर प्लियोमार्फिक, ये भी ठीक है। इसमें देखें ये दे आर सेंसिटिव टू पेनिसिलिन, ये ऑप्शन सी जो है ये यही जो है सही होगा, इसमें यही रॉन्ग है। ठीक, क्योंकि यह पेनिसिलिन पर ये सेंसिटिव नहीं होता है ना, क्योंकि ये नॉन सेंसिटिव होता है। तो सी ऑप्शन होगा करेक्ट। 43 क्वेश्चन, इन द लाइट ऑफ रिसेंट क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इनटू 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ, बैक्टीरिया, आर्किया, यूकैरिया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट आर्किया, यानी कि आर्किया के अकॉर्डिंग इसमें कौन सा सही है। आर्किया रिजेंबल्स यूकैरिया इन ऑल रेस्पेक्ट्स, आर्किया हैव सम नोवेल फीचर्स दैट आर एब्सेंट इन अदर प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। हाँ ठीक, यही बी ऑप्शन करेक्ट होगा, इसमें ऑप्शन बी ही करेक्ट होगा इसमें। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 44, थर्मोकोकस, मेथानोकोकस एंड मेथानोबैक्टीरियम एग्जेम्पलीफाई। तो इसमें देखिए क्या है, आर्कीबैक्टीरिया दैट कंटेन प्रोटीन होमोलॉगस टू यूकैरियोटिक कोर हिस्टोन्स, यस ए ऑप्शन सही होगा। ठीक, बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट ऑफ राइस इज काज्ड बाई स्पीसीज ऑफ, बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट ऑफ राइस इज काज्ड बाई, किस स्पीसीज से ये बैक्टीरियल लीफ ऑफ राइस इज काज्ड। तो जैंथोमोनास, यस ये जैंथोमोनास ही इसका ऑप्शन होगा। ठीक, ये सही होगा। कंसीडर द फॉलोइंग 4 मेजर्ड, इसमें देखिए ऑप्शन कूट दिया गया है। कंसीडर द फॉलोइंग 4 मेजर्स ए टू डी दैट कुड बी टेकन टू सक्सेसफुली ग्रो चिकपी in an area where bacterial blight disease is common. Spray with Bordeaux mixture, control of the insect vector of disease pathogen। तो ये तो होगा नहीं, ये दोनों नहीं होंगे। ठीक, यूज ऑफ ओनली डिजीज फ्री सीड्स, यस ये हो गया। और यूज ऑफ वैराइटीज रेसिस्टेंट टू द डिजीज विच 2 ऑफ द एबव मेजर्स कैन बी कंट्रोल्ड द डिजीज। तो इसमें सी एंड डी दोनों सही है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। स्प्रे विथ ये तो होगा नहीं, और कंट्रोल ऑफ द इंसेक्ट वेक्टर डिजीज पैथोजन ये भी नहीं होगा। यूज ऑफ ओनली डिजीज फ्री सीड्स, यूज ऑफ वैराइटीज रेसिस्टेंट टू द डिजीज। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स आर absent in, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स आर absent, किसमें absent होता है? सैक्रोमाइसीज इसमें तो होगा, क्लेमाइडोमोनास में भी होगा, प्लाज्मोडियम में भी ऑर्गेनेल्स ये प्रेजेंट होते हैं, लेकिन स्ट्रेप्टोकोकस जो आप देख रहे हैं, स्ट्रेप्टोकोकस, इसी में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स जो होते हैं वो absent होते हैं। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सम हाइपरथर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म्स दैट ग्रो इन हाईली एसिडिक habitats belong to the two groups. Some hyperthermophilic organisms that grow in highly acidic pH 2 यानी कि एसिडिक होगा, तो इसमें तो यू बैक्टीरिया एंड आर्किया, देखिए इसमें ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन ए इसमें करेक्ट होगा। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49 देखिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए रॉन्ग मैचिंग ऑफ ए माइक्रोब एंड इट्स इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट व्हाइल द रिमेनिंग 3 आर करेक्ट? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए रॉन्ग मैचिंग ऑफ ए माइक्रोब एंड इट्स इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट व्हाइल द रिमेनिंग 3 आर करेक्ट? यानी 3 सही हैं, इसमें से एक कौन सा ये माइक्रोब्स जो है उसके परिप्रेक्ष्य में गलत है? एस्परजिलस नाइजर सिट्रिक एसिड, और देखिए इसमें एस्परजिलस नाइजर सिट्रिक एसिड ये तो सही है। यीस्ट स्टैटिन्स ये भी सही है। एसिटोबैक्टर एसिटिक एसिड ये भी करेक्ट है। क्लॉस्ट्रीडियम बोtulinum लैक्टिक एसिड यही जो है गलत है, तो यहाँ पर यही सही माना जाएगा। ठीक है, इसमें ऑप्शन डी होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर यूज्ड इन जीन क्लोनिंग? जीन क्लोनिंग में इसमें कौन सा सही है? देखें, लोमासोम्स, मिजोसोम्स, न्यूक्लियोइड्स, प्लाज्मिड्स, तो ये प्लाज्मिड जो है यही जीन क्लोनिंग में इसी का यूज किया जाता है, तो 50 का सी होगा। देखें नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 51। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ वैक्सीन्स अगेंस्ट प्लेग? प्लेग के विरुद्ध इसमें कौन सा है जो वैक्सीन बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं होता? ए वायरुलेंट लिव बैक्टीरिया, तो देखिए वायरुलेंट लाइव बैक्टीरिया जो होता है ये तो यूज किया जाता है। सिंथेटिक कैप्सूलर पॉलीसैकराइड्स मटेरियल्स जो होते हैं, पॉलीसैकराइड मटेरियल्स भी यूज होते हैं। हीट किल्ड सस्पेंशन ऑफ वायरुलेंट बैक्टीरिया यही इसी का यूज नहीं होता। ठीक, यही जो हीट किल्ड सस्पेंशन ऑफ वायरुलेंट बैक्टीरिया होता है यही यूज नहीं किया जाता प्लेग के विरुद्ध वैक्सीन बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ द स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्टेन ऑर्गेनिजम्स। तो देखिए मेथेनोजेंस आर आर्कीबैक्टीरिया विच प्रोड्यूस मेथेन इन मार्सी एरिया regarding the characteristic certain organism. Nostoc is filamentous blue-green algae which fix atmospheric nitrogen. Chemosynthetic autotrophic bacteria synthesized cellulose from glucose. Yes, ये ऑप्शन थर्ड जो होगा यही करेक्ट होगा इसमें। ठीक,
ऑप्शन थर्ड 1 2 4। अच्छा, यहाँ तो देखिए ये तो यही यानी यहाँ क्या पूछा था यहाँ, यही जो अच्छा तीसरा वाला है, ये जो यहाँ पर ये दिया गया है, कूट दिया गया है ना, तो यहाँ रांग, रांग तो यही है, तो पहला सही, दूसरा सही, अच्छा ये चौथा सही, तो एक ठीक सी वाला ये हो जाएगा। वैसे भी यही रांग था, ठीक है, तो इसमें सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट, ए प्रोकैरियोटिक ऑटोट्रॉपिक नाइट्रोजन फिक्सिंग सिम्बायोन्ट इज फाउंड इन, प्रोकैरियोटिक ऑटोट्रॉपिक नाइट्रोजन फिक्सिंग सिम्बायोन्ट ये पाया जाता है एलनस साइकस सीसर पाइसम। तो देखिए जो साइकस होता है, साइकस, इसी साइकस में प्रोकैरियोटिक ऑटोट्रॉपिक नाइट्रोजन फिक्सिंग सिम्बायोन्ट जो होते हैं वो पाए जाते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। इन यूबैक्टीरिया ए सेलुलर कंपोनेंट दैट रिजेंबल यूकैरियोटिक सेल इज, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, हाँ यही पहला ही करेक्ट है, यूबैक्टीरिया ए सेलुलर कंपोनेंट दैट रिजेंबल यूकैरियोटिक सेल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा। ऑर्गेनिज्म्स called methanogens are most abundant in A, तो ये देखिए कैटल यार्ड जो है, कैटल यार्ड, ये मेथेनोजेंस आर मोस्ट एबंडेंट इन ए कैटल यार्ड। ठीक, कैटल यार्ड में ये बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। मैक्सिमम न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी इज फाउंड इन द ग्रुप, मैक्सिमम न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी किस में पाया जाएगा, तो ये मोनेरा में मैक्सिमम न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। मोनेरा में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट इन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन किस में एब्सेंट होता है, तो नास्टाक में, इसको याद रखे रहना है। वाल्वाक्स पेनिसिलियम एगेरिकस में होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जबकि नास्टाक में एब्सेंट होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डिफर इन इशेरिचिया कोलाई एंड क्लेमाइडोमोनास, देखिए इसमें तो ऑलरेडी आपका सेल मेम्ब्रेन जो है, सेल मेम्ब्रेन यही हो जाएगा। ये पूछा गया था यहाँ डज नॉट डिफर, है ना, सेल वाल तो डिफर करता है, राइबोसोम्स भी, क्रोमोसोमल ऑर्गेनाइजेशन भी, बट सेल मेम्ब्रेन जो है ये डिफर नहीं करता, दोनों में सेल मेम्ब्रेन देखने को मिलता है। द साइनोबैक्टीरिया आर आल्सो रिफर्ड टू एज, द साइनोबैक्टीरिया आर आल्सो रिफर्ड टू एज, साइनोबैक्टीरिया जो है ये ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक, बीजीए ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 60 नंबर, द मोस्ट एबंडेंट प्रोकैरियोट्स हेल्पफुल टू ह्यूमंस इन मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क एंड इन प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स आर वन कैटेगराइज्ड एज, तो देखिए जो प्रोकैरियोट्स हेल्पफुल टू ह्यूमंस इन मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क, मतलब दूध से दही बनाने में, लैक्टोबैसिलस जान रहे हैं हम लोग, जो कि हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया होता है, तो इसमें जो ऑप्शन होगा बी यही करेक्ट होगा, हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस। बिसाइड्स पैडी फील्ड यानी कि धान के खेत के अतिरिक्त, साइनोबैक्टीरिया आर आल्सो फाउंड इनसाइड वेजिटेटिव पार्ट ऑफ, साइनोबैक्टीरिया पाया जाता है किसमें, तो इसमें देखिए जो साइकस होता है, साइकस, इसी में साइनोबैक्टीरिया देखने को मिलता है। पिगमेंट कंटेनिंग मेम्ब्रेनस एक्सटेंशंस इन सम साइनोबैक्टीरिया आर, पिगमेंट कंटेनिंग मेम्ब्रेनस एक्सटेंशंस इन सम साइनोबैक्टीरिया आर, तो देखिए जो ये क्या क्या दिया है ऑप्शन देखें ज़रा, हेट्रोसिस्ट्स, बेसल बॉडीज, न्यूमेटोफोर्स,
क्रोमेटोफोर्स, ये जो क्रोमेटोफोर्स है यही करेक्ट होगा इसमें। पिगमेंट कंटेनिंग मेम्ब्रेनस एक्सटेंशंस इन सम साइनोबैक्टीरिया आर, ये क्रोमेटोफोर्स। ठीक, तो इस तरीके से देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर लाइकली टू बी प्रेजेंट इन डीप सी वाटर, गहरे समुद्री जल में इसमें से कौन सा है जो पाया जाता है? तो आर्कीबैक्टीरिया जो है ये गहरे समुद्री होते हैं, गहरे समुद्री जल में पाए जाते हैं। आर्कीबैक्टीरिया डिफर फ्रॉम यू बैक्टीरिया इन, आर्कीबैक्टीरिया यू बैक्टीरिया से भिन्न होता है किसमें? तो देखिए जो सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है इसी में डिफर होते हैं ये। यू बैक्टीरिया में सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है, जबकि आर्कीबैक्टीरिया में नहीं देखने को मिलेगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग लिविंग ऑर्गेनिज्म कम्प्लीटली लैक से सेल वॉल, इसमें सेल वॉल की कमी होती है, मतलब सेल वॉल नहीं पाया जाता। तो इसमें देखते हैं किसमें है। साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया में तो देखने को मिलेगा। सी फैन गार्गोनिया, ठीक है, बी ही सही है। इसमें सेल वॉल नहीं पाया जाता गार्गोनिया में, जबकि सैक्रोमाइसीज, बीजीए इनमें पाया जाएगा। द मोटाइल बैक्टीरिया आर एबल टू मूव बाई, मोटाइल बैक्टीरिया ये मूव करते हैं, किसके थ्रू मूव करते हैं? तो ये फ्लैजिला इसमें देखने को मिलता है। ठीक है, मोटाइल बैक्टीरिया जो होते हैं उनमें फ्लैजिला देखने को मिलता है, तो उसी से ये मूव करते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ट्रू न्यूक्लियस इज एब्सेंट इन, ट्रू न्यूक्लियस किसमें एब्सेंट होता है? तो ट्रू न्यूक्लियस जो है ये म्यूकर में तो देखने को मिलता है, वाउचेरिया में देखने को मिलता है, वॉलवॉक्स में भी होता है। यही एनाबीना जो है इसमें ट्रू न्यूक्लियस जो है वो नहीं पाया जाता। सेल वॉल इज एब्सेंट इन, सेल वॉल किसमें एब्सेंट होता है? नास्टॉक में उपस्थित होता है, एस्परजिलस में भी होगा, फ्यूनेरिया में भी होता है, बट माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं पाया जाता। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, देखते हैं 69 क्वेश्चन नंबर। द स्ट्रक्चर्स दैट हेल्प सम बैक्टीरिया टू अटैच टू रॉक्स, कुछ बैक्टीरिया जो है वो चट्टानों से जुड़े होते हैं, आर होस्ट टिश्यू आर, तो उनको हम लोग क्या कहेंगे? ये फाइब्री, देखिए होल्ड फास्ट न कह के इनको क्या कहेंगे? फाइब्री। ये बैक्टीरिया जो चट्टानों से ये अटैच होते हैं उनको हम क्या कहेंगे? फाइब्री कहते हैं। लास्ट क्वेश्चन आज का, पिकअप द रॉन्ग स्टेटमेंट्स, इसमें से गलत तथ्य को पकड़ना है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट इन मोनेरा, ये तो पहला ही गलत हो गया, क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होता है वो मोनेरा में प्रेजेंट नहीं, एब्सेंट होता है। ठीक, सेल वॉल इज एब्सेंट इन एनिमैलिया, एनिमैलिया में ऑलरेडी सेल वॉल नहीं होता। प्रोटिस्टा हैव फोटोसिंथेटिक एंड हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हाँ ये तो ठीक है। सम फंगी आर एडिबल, कुछ फंगी खाए जाते हैं। ठीक, तो ये क्वेश्चन आपका जो लास्ट था इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे? ठीक, यदि आप और भी क्वेश्चन की श्रृंखला को देखना चाहते हैं और चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक, और एक दूसरे को भी शेयर करिए। थैंक्स।